नमस्कार दोस्तों। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिससे आयोग की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। इस वेबसाइट के शुरू होने के साथ ही आयोग ने मंत्रालयों, सरकारी विभागों, कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों से सुझाव और राय मांगना भी शुरू कर दिया है। खास बात यहाँ पर यह है कि इस बार सुझाव लेने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए वेतन आयोग ने माई जीओवी पोर्टल के साथ साझेदारी कर ली है, जहां एक विस्तृत प्रश्नावली के माध्यम से सुझाव दिए जा सकते हैं। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान में बताया है कि 8वां वेतन आयोग देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर, वित्तीय दबाव और कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना तैयार करना चाहता है। इसी उद्देश्य से माई जीओवी पोर्टल पर 18 सवालों की एक सुव्यवस्थित प्रश्नावली जारी की गई है, जिसमें कर्मचारियों और संबंधित हितधारकों से विस्तृत राय मांगी जा रही है। आयोग का यह कहना है कि इन सुझावों के आधार पर ही वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी। अब वेतन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुझाव देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय भी रखी जाएगी, जिससे कर्मचारी बिना किसी संकोच के अपनी राय दे सकेंगे। इसके अलावा आयोग ने यह भी बताया है कि केवल माई जीओवी पोर्टल के माध्यम से भेजे गए सुझावों पर ही विचार किया जाएगा। ईमेल, डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए सुझावों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 16 मार्च 2026 तय की गई है, इसलिए कर्मचारियों को समय रहते अपनी राय जरूर दर्ज करनी चाहिए। अगर प्रश्नावली की बात करें तो इसमें कई अहम मुद्दों को शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, आयोग ने पूछा है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की गाइडिंग फिलॉसफी क्या होनी चाहिए। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर किस स्तर का होना चाहिए, उच्च अधिकारियों जैसे कि सचिव स्तर के पदों की सैलरी कैसे तय की जानी चाहिए और क्या सभी कर्मचारियों के लिए इंक्रीमेंट एक समान होना चाहिए या फिर अलग अलग पे स्केल के आधार पर अलग व्यवस्था होनी चाहिए। इन जैसे कई महत्वपूर्ण सवाल शामिल किए गए हैं। सरकारी कर्मचारी संगठनों ने भी वेबसाइट लॉन्च होने को एक सकारात्मक कदम बताया है। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का यह कहना है कि लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार किया जा रहा था और अब वेबसाइट लॉन्च होने के साथ ही उम्मीद बढ़ गई है कि आयोग जल्द ही बैठकें शुरू कर अपनी रिपोर्ट तय समय के भीतर तैयार करेगा। कई कर्मचारी संगठनों ने यह भी कहा है कि विदेश भर में अभियान चलाकर कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में सुझाव भेजने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि आयोग तक कर्मचारियों की वास्तविक समस्याएं और अपेक्षाएं सही तरीके से पहुंच सके। जो कर्मचारी या पेंशन भोगी अपने सुझाव देना चाहते हैं, वे सीधे 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और माई जीओवी पोर्टल के लिंक के माध्यम से प्रश्नावली भर सकते हैं। अब विशेषज्ञों का यह मानना है कि जितनी अधिक संख्या में कर्मचारी अपनी राय दर्ज करेंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि आने वाला वेतन आयोग कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप सिफारिशें तैयार करेगा। तो कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट का लॉन्च होना इस बात का संकेत है कि वेतन संशोधन की प्रक्रिया अब गति पकड़ चुकी है। आने वाले महीनों में आयोग की बैठकों, सुझाव के विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार होने की प्रक्रिया पर सभी कर्मचारियों की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि इससे करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सीधे प्रभावित होने वाली। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।